जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। जय गुरु जी। राइट, सो वेलकम टू एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है और आज का सेशन बड़ा ही अमेजिंग है। ये सेशन आज जिस पे होने वाला है एक एक शब्द आप लोगों ने सबने सुना होगा, योग। राइट, आप सब ने एक शब्द बड़ा बहुत बार सुना होगा, तेरे तो विदेश योग है, तेरे विदेश योग नहीं है, तेरे तो शादी के योग ही नहीं है, तेरे शादी के योग हैं, तेरे तो गज केसरी योग है, तेरे भाई करोड़पति बनना, आप तो महाराज बनने वाले हो। राइट, बहुत सारे समय से, मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लो आपने बचपन से ही ये बात सुनी होगी कि किसी के पद्म योग है, किसी के गज के योग है, किसी काल सर्प दोष योग है। राइट, तो योग किसी भी तरीके हो सकता है, अच्छे या बुरे। योग मतलब इवेंट, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ योग मतलब इवेंट्स, तो अच्छे बुरे इवेंट्स हर किसी के जीवन में है। ठीक है, पर बहुत सारे अच्छे इवेंट फलित नहीं होते हैं और बहुत सारे बुरे इवेंट फलित नहीं होते हैं। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे योग फलित नहीं होते हैं और बहुत सारे योग हमें पता भी नहीं होता, फिर भी घटनाएं घटित हो जाती है हमारे साथ, इवेंट फलित हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। राइट, तो उसी सब पे आज हम चर्चा करेंगे। अनामिका में एस्ट्रोलॉजिकली चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितने योग। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले, योग होता क्या है, योग देखते कैसे हैं और उसको समझते हैं। और वही योग आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु में भी दिखेंगे, आपके घर में भी वही घटनाएं और न्यूमरोलॉजिकल के अंदर भी आपको ऐसे योग दिखेंगे कि वो योग बना तभी आप, क्योंकि साला जो संसार है वो 1 to 9 मतलब 9 प्लेनेट के अधीन ही चलता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं अनामिका मैम से। अनामिका मैम, राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे, जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय राधे गुरु। राधे, जय गुरु जी। राहुल सर ने आपको राधे राधे, जय गुरु जी। राधे गुरु जी मैम, राधे जय राधे। गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, जय गुरु जी सर। राधे राहुल सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे जय राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। जी मैम। हाँ जी राहुल सर, आपने जैसे बता ही दिया कि योग क्या है। योग है मैं 2 एडिशन। मिनट में आ रहा हूँ मैम, जी बताइए। सर, कोई इशू नहीं। योग हम सब ने जाने कि क्या होता है। अगर हम मैथमेटिकल बात करें कि योग क्या है, योग का क्या मतलब है, जोड़ना। यानी कि हमारी कुंडली में ग्रहों से कोई योग बन रहा है तो वो हमारी कुंडली में क्या कर रहा है, हमारे जीवन में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। एडिशनल चीजें आ रही है, बढ़ा रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है ना। जैसे आपके पास 200 रुपीज या 2000 रुपीज है, आपको अगर कोई और दे देता है तो आप क्या कहोगे, अरे वाह मेरे पास तो 4000 रुपीज हो गए। यही है योग, है ना। लेमन की लैंग्वेज में सीखे तो यही है योग। ये पॉजिटिव योग है। और नेगेटिव योग क्या है, कि एक समय आता है जब आपके पास 2000 रुपए इकट्ठे हैं और कोई कह देता है कि मेरे को बहुत अर्जेंट है और आपको उसको 2000 देने पड़ जाते हैं, तो आपके पास क्या बच जाता है, जीरो, है ना। तो वो जब शून्य बचता है तो फिर क्या होता है, आपका वो योग नेगेटिवली एक्टिव था, उस कारण आपको शून्य का सामना करना पड़ा। तो इसी कड़ी में आज हम सुन रहे हैं, पढ़ेंगे। चलें आगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे रेगुलर सैटरडे संडे वीकेंड वाली क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग। योग क्या होता है ये तो हमें पता चल गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं पंच महापुरुष योग। सबने सुना होगा ना पंच महापुरुष योग। किस किस ने सुना हुआ है, हैंड रेज करें। किसी को नहीं पता पंच महापुरुष योग, किसी को भी नहीं पता, एक को भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले यहां तो मैं जीरो से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, बट क्लास में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि कुंडली में ये कैसे बनता है, केंद्र के घर कौन से होते हैं और त्रिकोण के घर कौन से होते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं आपके सामने, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। हमारे पंच महापुरुष योग, देखो महापुरुष आ गया, 5 आ गए, यानी कि 5
महापुरुष बनने वाले योग कौन से हैं जो आपको लाइफ में दूसरों से अलग बनाते हैं, अपलिफ्टमेंट देते हैं, खुशियां बढ़ाते हैं, आपकी एक अलग पहचान बनाते हैं, है ना। हम कहते हैं ना, सप्त ऋषि, सप्त नदी, सात सुर, ऐसे ही हमारे होते हैं पंच महापुरुष योग। तो अभी हम पढ़ेंगे। मेरी क्लास में पेपर पेन सब कुछ रेडी रखें, आपको पढ़ना होता है पंच महापुरुष योग। क्योंकि यहाँ से अंकों के खेल की यही खासियत है कि जब भी आप वेबिनार अटेंड करो या क्लासेस अटेंड करो, है ना कुछ नॉलेज बेस्ट लेके ही जाएंगे। पहला होता है, पहले मैं कुंडली बना देती हूँ। बना लीजिए सब लोग कुंडली। हमने बनाई 2 नंबर लगन की कुंडली। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख देंगे, यहाँ पे 2 फर्स्ट हाउस में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मंगल। जो हमारा पहला योग होता है, पंच महापुरुष में पहला योग होता है हमारा रुचक। इंग्लिश में लिखेंगे RUCHAK, रुचक महापुरुष योग। रुचक महापुरुष योग। इसको दूसरा इसका नाम है हठ योग। हठ योग, हठी योग भी इसको कहते हैं। इसका ये है कि भाई एक आपको त्रिकोण का घर देखना है। ये त्रिकोण का घर है ना। त्रिकोण के घर कौन से होते हैं हमारे? 1 फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। और दूसरा देखना है केंद्र का घर। केंद्र के घर होते हैं हमारी कुंडली में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। अभी आप लिख लीजिए, जब आप क्लास में आएंगे तो मैं और डिटेल में आपको इसको बेसिकली समझा दूंगी। जब, हाँ, रुचक महापुरुष योग बनता है जब किसी जातक का मंगल, जब किसी जातक का मंगल केंद्र के घर, केंद्र के घर कौन से हमारी कुंडली के? ये 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, केंद्र के घर या त्रिकोण के घर। त्रिकोण के घर भी मैंने लिख दिए कौन से हमारे? 1 फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। त्रिकोण के घर में अपनी राशि का आ जाए। त्रिकोण के घर में अपनी राशि का आ जाए तो वो रुचक महापुरुष योग बन जाता है। अब रुचक महापुरुष योग रुचक महापुरुष योग वो करेगा क्या, है ना। अब ये तो मैं समझ में आ गया कि भी केंद्र या त्रिकोण के घर में देखो, यहाँ पे मंगल किसके आ गया? अपनी ही राशि में आ गया, केंद्र के घर में। हमें ये समझ में आ गया कि कुंडली के पहले 5वें 9वें घर में या पहले 4थे 7वें और 10वें घर में मंगल अपनी राशि का आ जाए तो रुचक महापुरुष योग बन जाता है, हठ योग बन जाता है। अब ये हठ योग बन तो गया, तो क्या खाली पर्सन तो जिद्दी बनाएगा? हठ का मतलब तो जिद होती है ना। क्या खाली जिद्दी बनाएगा? नहीं। ये देता क्या है? ये इंसान में क्या देता है, उस जातक की लाइफ में क्या एडिशन करता है। क्योंकि हमने तो ये सुना कि योग तो एडिशनल करते हैं ना, ऐड करते हैं आपकी लाइफ में। तो वो क्या ऐड करेगा? आपका हेड स्ट्रॉन्ग करेगा, स्कल स्ट्रॉन्ग कर देगा, इस खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो स्ट्रॉन्ग होगी। हेड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दिमाग तेज होगा इनका।
इंटेलिजेंट होते हैं। पर मंगल की एक खासियत ये भी है कि वो थोड़ा सा इनको अग्रेसिव भी बनाएगा, शॉर्ट टेम्पर बनाएगा, शॉर्ट टेम्पर एंड अग्रेसिव। ये हठ ही होते हैं, ये हठ योग होगा तो ये खुद भी कैसे होंगे, ये हठ योग है तो जातक भी कैसे होंगे, हठ ही होंगे। जातक जिद्दी होगा, जो धार ली, जो सोच ली उसने वो करेगा ही करेगा, वो करके रहता है, वो काम उसे करना ही है, करके दिखाना ही है। ये योग आपकी सोल को ऊपर उठाने वाला योग है। ये योग आपकी आत्मा को, आपकी रूह को, आपकी सोल को ऊपर उठाएगा, यानी कि वो आपसे ऐसे काम करेगा कि आपकी आत्मा को संतुष्टि हो और ईश्वर की शरण में भी आपका नाम अच्छी तरीके से जाए कि भाई ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है। वो ऊपर उठाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। लिख लिया सबने? लिखा सबने? रोचक महापुरुष योग, हठ योग। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रोचक महापुरुष योग जब आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस या फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ हाउस में मंगल अपनी ही राशि का आ जाए तो ये हठ योग रोचक महापुरुष योग बनाता है। रोचक महापुरुष योग बनाता है। ये योग करता क्या है, आपके स्कल को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इंटेलिजेंस पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाता है। आप किसी भी काम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी काम हो, आप उसको बहुत डिटर्मिनेशन के साथ पूरा करते हैं, बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। थैंक यू गणेश जी। है ना? तो हमारा ये महापुरुष योग है। अब जब भी आप कुंडली में किसी को देखोगे, आपने देख लिया कि मंगल इन घरों में है, तो आपको समझ में आ गया गुरुदीप जी क्या बोलना है ना? समझ में आया ना? कि देखते ही समझ में आ गया कि भैया बंदा जिद्दी है, डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा है, जोश है इसमें, है ना? अब इसको हमें क्या दिखाना है, डायरेक्शन सही देनी है बस। जब हम डायरेक्शन सही देंगे तो कहाँ जाएगी एनर्जी, पॉजिटिव चली जाएगी, पॉजिटिव जाएगी गुरदीप जी, है ना? डायरेक्शन सही ही होगा तो। आप जो नहीं लिख पाते हैं ना वो प्लीज स्क्रीनशॉट फास्ट ले ली। फिर थोड़ा सा क्या होता है कि आपके मैसेज आते हैं स्क्रीन प्लीज, स्क्रीन प्लीज, स्क्रीन प्लीज, है ना? तो आप थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखें। आई थिंक ले लिए होंगे सबने स्क्रीनशॉट। मैं इसको बंद कर देती हूँ, है ना? थोड़ा सा अपना फास्ट रखें काम, है ना? तो ये चीज है। अब आप देखो प्रिडिक्शन का आपको एक सूत्र मिल गया यहाँ पे कि भाई मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ इसमें बैठा है, केंद्र के घर में या त्रिकोण के घर में अपनी राशि में, बंदा बड़ा बढ़िया है। अब अगर अगर हम प्रोफेशन की बात करें या किसी भी काम की बात करें तो ये हर काम करेगा। अगर ये आर्मी में चला जाए, पुलिस फोर्स में चला जाएगा, कैसा रहेगा? वेल एंड गुड, क्योंकि डिटर्मिनेशन है, डेयरिंग है। होगा प्रार्थना जी डेयरिंग? अशोक कुमार जी, सोनू रजवाड़े जी, सही है। तो इस तरीके से हम महापुरुष योग करने वाले हैं। आज मैं पांचों के पांचों महापुरुष योग समझाने वाली हूँ आपको। रोचक महापुरुष योग में किसी को कोई इशू नहीं है ना? है तो मुझे बता दीजिए, मैं यही क्लियर कर देती हूँ। चैट में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं हम। बस स्क्रीन शेयर करने का मत भूलना वापस। ठीक है जी, ओके। सेकंड वाला आता है हमारा, जो दूसरा महापुरुष योग है वो है भद्र महापुरुष योग।
दूसरा महापुरुष योग होता है हमारा भद्र, BHAR, सॉरी, BHADRA, भद्र महापुरुष योग। ठीक है जी, भद्र महापुरुष योग। फिर से कुंडली बनाएंगे इसमें भी हम। यहाँ पे भी बना रही मैं 2 ही नंबर लगन की कुंडली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपके होरोस्कोप में, कुंडली में बुध के त्रिकोण के घर या केंद्र के घर में मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ, है ना, मैं सिर्फ अपनी ही राशि का बता रही हूँ। एक कंसेप्ट और है इसको देखने का, वो मैं क्लास में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे मैं उच्च राशि का नहीं ले रही हूँ। बाकी चाहे आपका रोचक महापुरुष योग हो, कोई भी हो, अपनी राशि या उच्च की राशि में आने पे वो महापुरुष योग बना देता है। क्योंकि उच्च की राशि में अभी बताऊंगी, उच्च और नीचे की राशि है तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना, ताकि आपको इजीली समझ आए। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी ही राशि बोल रही हूँ। कुंडली में बुध केंद्र या त्रिकोण के घरों में अपनी राशि में आ जाए, लिखने को लिख लीजिए। उच्च की राशि का कंसेप्ट मैं बाद में क्लास में बताऊंगी। या उच्च की राशि में आ जाए तो ये भद्र महापुरुष योग बन जाता है। अब जैसे बुध यहां आ गया, है ना, मरकरी 5th हाउस में आ गया, तो ये भद्र महापुरुष योग बन गया। भद्र महापुरुष योग क्या करता है? जिनकी भी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है, ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हाई लेवल की इंटेलिजेंसी होती है इनकी। ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जेंटल पर्सन होते हैं, बिजनेस आइडियाज बहुत होते हैं इनके पास, बहुत ज्यादा होते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल पर, सॉरी, ये लोग स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल होते हैं। इन्होंने, सबसे बेस्ट बात यहाँ है, इन्होंने अपने लास्ट बर्थ में, जो इनका पिछला जन्म था, क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे होते हैं। तो अगर बुध आपके किसी के कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन रहा है, तो आप समझ जाओगे कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लॉजिकल पर्सन। आई होप सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे।
ले लिए सबने स्क्रीनशॉट? चलो इसको बंद करते हैं, फिर बात करते हैं। रोचक महापुरुष योग में मंगल अपनी राशि या उच्च में होना चाहिए, और भद्र महापुरुष में बुध अपनी राशि में या उच्च में होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण के घर में। अब आप बुध को देख के बता सकते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एकेडमिक के कैसा रहेगा, वो बहुत अच्छा पर्सन रहेगा, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी उनकी। धनलक्ष्मी जी बोल सकते हैं? धनलक्ष्मी जी का बोल सकते हैं, बस ऐसे ऐसे कर दो, अनम्यूट मत करो, यस है ना। हितेश जी सूत्र मिल रहे हैं योग के? गुरिंदर सर मिल रहे हैं ना? तो यही योग है, हमें देखने आने चाहिए। छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं तभी तो पकड़ में आती है चीजें, और जब हम बताते हैं तो लगता है सामने वालों को अच्छा ऐसा भी है। किसकी कुंडली में है भद्र महापुरुष योग? किसकी किसकी कुंडली में? दो पढ़े हैं हमने, कंफर्मेशन भी देते जाएं साथ में, किसकी है भद्र महापुरुष योग, किस किसकी कुंडली में? वो हैंड रेज करें, इमोजी वाले, इमोजी वाले हैंड रेज। प्याली जी और जी, जी डोगरा मैडम, डोगरा मैडम हाँ जी, आप बताइए, एकेडमिक एजुकेशन कैसी रही आपकी? अच्छी थी। अच्छी थी ना? हाँ जी, कभी ब्रेक नहीं आया, जब भी ब्रेक आया उसके 5 साल बाद मैंने स्टार्ट किया तो रेगुलर ही स्टार्ट ही किया। लेकिन जहाँ पे आप बता रहे हैं वहाँ पे 5th में मेरे बुध भी है और मंगल भी है। कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा साथ मंगल के कारण डिस्टरबेंस हो गया, बट आपको साथ में बुध ने केतु भी है। कोई दिक्कत नहीं, पर आपको एजुकेशन बहुत अच्छी मिली है। हाँ वो जी, केतु के कारण कट होता गया, पर बुध ने अपना महापुरुष योग का वो नहीं छोड़ा, उसने जी आपको जी उस लेवल पे लाके रखा। जी। अभी भी मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, पढ़ ही जी रही जी, हूँ। ये पढ़ाएगा मैडम, महापुरुष योग है, भद्र महापुरुष योग है ना, ये एजुकेशन का ही है। जी पियाली जी, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। जी पियाली जी बोलिए। राधे राधे मैम। जी मैम आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फिर से एक बार। थैंक और मैम हाँ मेरा भी है, और मैंने भी एकेडमिकली पीएचडी तो कर ही रखा है, और ऊपर से टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ, और ये जो ऑकल्स की नदी में समुंदर में तैरती जा रही हूँ ये भी पढ़ाई है, एक के बाद एक कोर्सेज करती जा रही हूँ ये भी पढ़ाई है। जी मैम, ये भद्र पुरुष योग है। जी ठीक है, मैम एकदम मैच हो गया मैम। ओके जी, थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी तरुणा जी, अभी मैं सिर्फ भद्र पुरुष योग वालों से ही बात कर रही हूँ ना। जी तरुणा जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा भी है। 9th में मंगल और 5th में बुध है, दोनों है राशि मेरे। कौन सी है? राशि मैम तुला है मेरी। नहीं मैडम वो नहीं, अभी मैंने क्या बोला था कि केंद्र के घर या त्रिकोण के घर में बुध अपनी राशि या उच्च की राशि में आना चाहिए, वही तो बोला है मैंने। अच्छा मैम। ठीक है, वो भद्र पुरुष योग नहीं है। ठीक है जी, रमेश जी बोलिए। मैडम थैंक रुचक यू। योग के बारे में ही बताना है क्या? रुचक क्या? योग में है। रुचक योग, रुचक महापुरुष। रुचि के योग में बताइए ना, बताइए बोलिए। ये 10th हाउस में एक नंबर है, और मंगल हम्म, और केतु है, बट कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है आपके प्रोफेशन में। पर मुझे ये बताओ कि जब भी कोई काम करते हो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ होता है या नहीं होता है? हो तो रहा है पर बराबर नहीं हो रहा है जॉब वो वगैरह। केतु के कारण, वो प्रोफेशनली डिस्टर्ब है, आपको कोई प्रोफेशनल है। जिम्मेदारी दे दी जाती है, आप उसको 100% पूरी करते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, ओके जी। संध्या जी, राधे राधे मैम। जी मैम बोलिए। मेरा बुध और शुक्र दोनों है, बुध और शुक्र दोनों है मतलब? मतलब उसमें मैं लग्न कुंडली निकाली हूँ, 6 पे बुध और शुक्र दोनों लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, बुध अभी हम शुक्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ भद्र पुरुष लिख हाँ रहे हाँ, हैं, तो वो है। वो है बस। ठीक है, गुड। ठीक है जी। जी बोलिए, बोलिए नवनीत, नवप्रीत जी, अनम्यूट करो नवप्रीत जी। हाँ जी, मेरे रुचिक है महायोग। रुचि, तो मतलब कि डिटर्मिनेशन आपकी वेरी गुड होगी सर। हाँ जी, बिल्कुल बस, जी।
है ना। और थोड़ा सा अग्रेशन कंट्रोल रखो। हाँ जी, इतना ज्यादा नहीं, फिर भी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा छोटी सेकंड छोटी। हाउस में चंद्रमा है, हाँ, नहीं अभी सिर्फ अपन भद्र पुरुष और रोचक के बारे में वो बात थोड़ा कर। ऐसा बैलेंस कर देता हूँ। जी 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 सर। जी अशोक जी बोलिए फास्ट, फिर आगे चलते हैं। भद्र पुरुष योग हटी है, वो डिटर्मिनेशन है, हम्म। मेहनती है वो। जी। ओके जी। ओके जी अशोक जी, है ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी भैया। जी राहुल सर बोलिए। योग पढ़ा रहे हैं मैम। हाँ, 2 महापुरुष योग पढ़ाए हैं अभी हमने। पंच महापुरुष योग में से पहले रोचक पढ़ाया है, फिर दूसरा पढ़ाया है हमने भद्र योग, जी भद्र महापुरुष योग। जी जी आप। प्लीज कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू जी करें। सर। तीसरा पढ़ने वाले हैं हम तीसरा पंच महापुरुष योग होता है हमारा हंस महापुरुष योग। तीसरा महापुरुष योग है हमारा हंस महापुरुष योग। हंस महापुरुष योग। जब कुंडली में जुपिटर केंद्र या त्रिकोण के घरों में अपनी राशि या उच्च राशि में आ जाए तो हंस महापुरुष योग बनता है। ठीक है जी, कुंडली भी बना देती हूँ मैं। बारह नंबर लगन की कुंडली बना लो जी। फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिख दो। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो इसमें ना कलर चेंज कर देती हूँ मैं। इसमें जुपिटर यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए इस कुंडली में, तो ये हंस महापुरुष योग बन गया। बन गया हंस महापुरुष योग। समझ में आया। अब ये जो बना है ये आपके गुरु के कारण बना है। तो ये जिनकी भी कुंडली में हंस महापुरुष योग बनता है, कहाँ गया, कहाँ गया? ये हंस महापुरुष योग जिनकी भी कुंडली में बनता है, वो जातक अपनी लास्ट बर्थ में साधु संत रहे होते हैं। कुछ भी कर ले ये, पर ये सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी हो जाए ये लोग सच का साथ नहीं छोड़ते। डेडिकेटेड टू ट्रुथ रहते हैं ये हमेशा। डेडिकेटेड
डेडिकेटेड एंड ट्रूथफुल होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि लोकप्रिय होने से ज्यादा विश्वसनीय होना अच्छा है ना, बोला जाता है ना। ले ली लाइट इसकी स्क्रीनशॉट सबने। तो ये बड़े देखो संत रहे हैं, ये पिछले जन्म में तो झूठ बोलना या इस तरह के कार्य करना इनको नहीं आता है। महाभारत के काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक साजिश की गई थी, है ना। और उसके लिए युधिष्ठिर को बोला गया था कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सच ही बोलते थे, है ना। अब उनको ये बोलना था द्रोणाचार्य जी के सामने कि अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा मैं किसी कीमत पर नहीं बोलूंगा। तो अश्वत्थामा के नाम के एक हाथी को मारा गया, तब उन्होंने जाके बोला था कि अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हुए, और वहीं पे द्रोणाचार्य की हार हुई। कि मतलब उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मुझे हारना मंजूर है, मरना मंजूर है, पर मुझे झूठ बोलना नहीं, मंजूर नहीं। है ना, ये बोला था ना उन्होंने। और जब उन्होंने बोला, इसीलिए ही द्रोणाचार्य ने विश्वास किया था उस बात पे। फिर चौथा आता है हमारा मालवीय महापुरुष योग। मालवीय महापुरुष योग, फोर्थ नंबर पे है मालवीय महापुरुष योग। जब जातक की कुंडली में शुक्र, 1 मिनट रुकिए, अभी हैंड रेज मत करिए, क्वेश्चन बाद में लूंगी मैं। जब जातक की कुंडली में शुक्र, वीनस केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में अपनी राशि या उच्च की राशि में आ जाए, तो मालवीय महापुरुष योग बनता है। मालवीय महापुरुष योग बन जाता है। अब जो ये मालवीय महापुरुष योग होता है ना, पहले तो मुझे ये बताओ शुक्र किस किस का मालवीय महापुरुष योग बना रहा है, किस किस की कुंडली में। किस किस की कुंडली में वो देखें और हैंड रेज करें। केंद्र के घर पता है, त्रिकोण के घर पता है, अपनी राशि होती है 2 और और 7। कोई महापुरुष नहीं बैठा क्या यहाँ पे? कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हो मैडम? कोई तो होगा। हाँ, आ गए आ गए आ गए, प्रार्थना जी आ गए मैं एक जैन साहब निकले महापुरुष। जी। जैन साधु जी आ गए। हम्म। हाँ हाँ जी मैडम। मैम। जी सर मेरा मैम 9th हाउस में है, 12th मतलब 12 नंबर 12 उच्च नंबर, राशि में आ रहा ठीक है है, जी। वेरी गुड, है ना। और बेटे का मैम मेरे वो आ रहा है हंस महापुरुष, फर्स्ट हाउस में वर्गोत्तम भी है जुपिटर, और गुड 9 नंबर राशि में। गुड। वो सच बोलता होगा मैडम, वो झूठ नहीं बोलता मैम होगा। वो हाँ बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, झूठ पसंद नहीं करता है, एकदम हाँ, उग्र हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं अगर ठीक झूठ उसके ठीक। से बोला। अब जो शुक्र है, खुश हो जाओ, इन दोनों को माया और राम दोनों मिलते हैं। इनके पास पैसे की भी कमी नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ग्रोथ रहती है इनकी।
बताइए, प्रार्थना जी तो हमारे सामने ही है, राइट है। हाँ मैम बोल सकते हैं। बोल कमी नहीं होती है मैम, ऐसे खजाना भी नहीं है, बट आता जाए कभी कम नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है ना, जरूरतें पूरी हो हाँ, जाए वो सबसे बेस्ट है, कि सब काम कुछ नहीं। दिया हुआ है, बट हाँ ऐसे कभी भी जरूरत पड़ने पर खाली नहीं हुआ। हाँ बस वही चीज है। जी अशोक जी। तो म्यूट। हाँ, मेरे भांजे भतीजे का है, तो दोनों चीजें हैं। भतीजे को सारी चीजें मिलती रहती हैं, पैसा जी जितना मांगता है। और घर में वो फादर उनके, मेरे यानी मेरे ब्रदर हैं जो धार्मिक लाइन में हैं, तो वो भी चीजें मिलती हैं उनको। दोनों चीजें मिलती हैं। दोनों मिलता है इनको, भगवान और बिल्कुल पैसा दोनों मिलता बिल्कुल। है, ये करेक्ट है। दोनों मिलता जैसे है। इसके जैसे सपोज अभी वो 10 साल का हुआ था, 10 साल से ही वो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं हाँ पापा के साथ। दोनों, पैसा दोनों मिलता है। इसके साथ इनका है ना, फैशन सेंस भी बहुत अच्छा होता है। जी। फैशन सेंस कह दो, ड्रेसिंग स्टाइल कह दो, बहुत अच्छी होती है इनकी। जी इनको लोग कॉपी करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। ड्रेसिंग स्टाइल गुड। जी संध्या जी बोलिए। सॉरी अनम्यूट कर दिया था मैंने, बोलिए। राधे राधे मैम। मैम बेटी का है छठे घर में और सातवें घर में भी मेरा है। राशि भी देखो आप, 2 7 12 में है ना। 2 7 12 में राशि राशि। 2 7 12 में होगी तभी मालवीय योग बनेगा। शुक्र भी ओके। होना चाहिए और राशि भी वही होनी चाहिए ना। हाँ शुक्र है और राशि भी है। हाँ तो बस मालवीय योग बन गया। जी प्रार्थना जी क्या कह रहे हैं। बस मैम फैशन में रही हूँ, 15 साल एचओडी बन के काम किया है। बन गया मालवीय योग हाँ, करनी। और स्पिरिचुअल में भी अब आ ही गए हैं। आ ही गए हैं जी, है ना। जी मैम, आप ले ही आए हो एस्ट्रोलॉजी में। मैडम बस जिसका आना लिखा होता है वो आ जाता है ना, वो सब ऊपर नहीं मैम, बाकी चीजें करते थे, एस्ट्रोलॉजी में मन नहीं लगता था। मैंने आपको पहले भी बोला, आपसे सीख रहे हैं, जब छोटी छोटी चीजें सीख रही हूँ उसमें ही मन लग रहा है और समझ आ रही है चीजें। थैंक यू। वेलकम जी वेलकम। फिर हमारा लास्ट आता है, पांचवा महापुरुष योग बनता है सहसा महापुरुष योग। SASA सहसा महापुरुष योग। सहसा महापुरुष योग ये बनता है हमारे शनि देव से। जब सैटर्न जातक की कुंडली में, जब सैटर्न केंद्र के घर या त्रिकोण के घरों में उच्च राशि या अपनी राशि में आ जाए, आ जाए तो सैषा महापुरुष योग बन जाता है। ये लोग बहुत पेशेंस वाले होते हैं, ये लोग बहुत सब्र वाले, धैर्य वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कुंडली भी बना देती हूँ मैं यहाँ पे।
ये 4 नंबर की बना लो कुंडली। 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 1, 2 और 3। अब शनि कहाँ आ जाए, शनिदेव कहाँ कहाँ आ जाए, 2 जगह आ जाए शनिदेव, तो ये सहसा महापुरुष योग बन जाएगा। या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। सहसा महापुरुष योग किस किस का बनता है? ज्योति जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में बड़ी चलती होगी और वो पूरी करनी राधे पड़ती। राधे। हाँ जी मैम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बचपन से ही जिम्मेदारी। हाँ, ऐसे रहता है। मतलब वो चाहे ना चाहे वो चाहे ना चाहे, हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। भाग नहीं सकते इनसे, नहीं, छोड़ नहीं सकते ना मैम इन चीजों को। बिल्कुल सही। जी प्रार्थना जी। यस मैम, मेरा भी बन रहा है, 4 नंबर लग्न की कुंडली है और चौथे घर में ही है। जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, खत्म ही नहीं हो रही। जी जी पारस जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैंने लेट ज्वाइन करा त्रिकोण, और ये बता रहे त्रिकोण कौन सा होता है, ये समझ में नहीं आया। फर्स्ट कुंडली का पहला, 5वां और 9th हाउस आपका त्रिकोण का होता है। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर को केंद्र का घर कहा जाता है अच्छा, ना। और मेरा जब 10th हाउस आज में रात, शनि है। हाँ आज रात से क्लासेस है तो इसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगी मैं। अच्छा, 10th हाउस में शनि है मैडम मेरा। सर वो राशियां भी देखनी पड़ती है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ, वैसे आप जो भाई सिखा रहे थे उस हिसाब से 10th हाउस में शनि है मैडम। सर 10th हाउस नहीं देखा जा रहा ना, राशि भी देखनी पड़ती है, अच्छा तब जाके वो महापुरुष योग बनता है। घर के साथ राशि देखनी पड़ती है कि कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट है। ठीक ठीक मैडम, ठीक। ओके सर। ओके, थैंक यू। जी जी राजीव सर। यस मैम, राधे राधे जी। राधे राधे सर। मैम मेरा 7th हाउस में है जी शनि, सर रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभानी है। और छोटे होते से ही वो चलती आ रही है। जी 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 जय गुरु जी, जय गुरु जी। बता सब, यही तो योग है ना, तभी तो मजा आता है ना फिर कुंडली देखने में। आप कुंडली खुली और सामने वाले को बोलना शुरू कर दो, वो कहते हैं अरे इसको कैसे पता। कभी सोचता था कि बहुत ज्यादा मेरे ऊपर क्यों आ गया मेरे, अब लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर मिल गया मेरे को। क्वेश्चन आंसर मिल गया ना, बस। यही, दैट इज ट्रू। जी यही मैम, है ठीक सर, है जी, चीजें हैं, क्लियर है। परफेक्ट, वेरी राइट मैम, थैंक यू जी। वेलकम जी। जी गुरविंदर जी। मेरे घर में, मेरे चौथे घर में है, तुला की राशि से शुरू होता है, असेंडेंट तुला है। जी सर। चौथे घर में है, मेरे बेटे के भी तुला है, उसके 7वें घर में है, और मेरा दूसरा बेटा है उसके भी 10वें घर में है। उसका जो राशि है, उसका जो स्टार्ट होता है वो होता है क्या कहते हैं उसका, बस सर सैटर्न आपका किसी मतलब लियो में है उसका। 1st, 5th, 9th हाउस में आ जाए, 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में आ जाए। आपके 10, 11 या 7 नंबर राशि में होना चाहिए। मेरे दोनों बेटों में और हमारे में है। सर जिम्मेदारी बस निभानी है, भाग नहीं सकते। और बस शनिदेव हैं तो शनिदेव तो कहते हैं पेशेंस रखते चलो, मेहनत करते चलो, मिलता जाएगा आपको। छोटे बेटे घर में उसमें मास भी है, मास डिले अपने घर काफी में रहता है, है चौथे इनकी घर लाइफ में। में। जिनके भी सहसा महापुरुष योग बनता है ना, इनकी चीजों में डिले जरूर चलता है, धीरे होती है चीजें, यस, है ना। बहुत हर धीरे चीज चल रही है, लटक रही है, हर एक चीज लटकती है, लटकती है, धीरे धीरे चलता है। पर आप मेहनत करो और करते जाओगे, एक बार जब वो ट्रेन जैसे देखिए ना, फिर धीरे 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 चलती है स्टार्टिंग में। जब वो ट्रेन स्पीड पकड़ती है तो फिर वो रुकती नहीं है, पर स्पीड भी आएगी। आएगी सर, स्पीड भी आएगी। ओके सर, थैंक यू। किसके यहाँ से आवाजें आ रही है? जी प्याली जी, म्यूट कर लें किसी के, जिनके भी यहाँ से आवाजें आ रही है। प्याली जी बोलिए। 4th हाउस में है और मेरी राशि तुला है, क्या मेरा भी ये योग बनता है? नहीं बनेगा। यही मुझे कंफ्यूजन थी, इसके लिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि सीधी सी बात है, कभी पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में आ जाए, पहले 5वें, 9वें में आ जाए,
10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि या 7 नंबर राशि में होगा तभी बनेगा। मैम 7 नंबर राशि में तुला आता है ना, वो अगर मैडम शनि देव उसमें विराजे होने चाहिए। 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि या 7 नंबर राशि में शनि देव विराजे होने चाहिए आपकी कुंडली के पहले 5वें 9वें घर में या पहले 4थे 7वें 10वें घर में। हाँ यही मैं पूछ रही थी क्योंकि भद्रा और वो हंसा दोनों योग मुझसे मैच हुआ, वो मैं समझ पाई, ये समझ नहीं पा रही थी इसलिए आपसे पूछ लिया। ओके जी, नो इशू, म्यूट कर समझ नहीं पाई थी, ये बोलो ना योग थे नहीं, थे बोले नहीं। क्यों नहीं है, इसको बना के दो मुझे। नहीं राहुल भैया ऐसी कोई बात नहीं है। सही है, सही है। राधे राधे। राधे राधे राधे। भैया। जी शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी अनम्यूट कर लो महाराज। जय श्री राम सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर। सर इस समय क्या कुंडली पे चर्चा, और मुझे पता नहीं थी, मैं तो काम पे चला आया, तभी मोबाइल उठाया तो देखा मैसेज था। कुंडली पे चर्चा नहीं, आज हम योग पे चर्चा कर रहे हैं सर। क्योंकि रात में क्लास का पता था मुझे, दिन वाला नहीं पता था मुझे। रात को है, आज ही रात को ये वीकेंड की क्लास रहती है मेरी, सैटरडे संडे, ये उसी का वेबिनार है। 100 योगा पढ़ेंगे हम 2 दिन। इस समय तो मेरे पास ना कुंडली है ना कोई पेपर है। कोई दिक्कत मुझे नहीं भी- सर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है मैम। ठीक है। राहुल सर, राहुल सर जी, पूजा जी। जी मैम, जी मैम, 2 हाँ, मिनट एक बार बात करो। पोस्टर शेयर कर हाँ देते सर, इनकी क्लास की इन्फॉर्मेशन दे देते। जी जी, एक सेकंड दे दीजिए मैम। जी जी, पूजा जी बोलिए आप तब तक। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम अभी मुझे इतना कुंडली देखना तो नहीं आता, लेकिन आपने ये बताया ना हंस पंच महापुरुष योग, तो मैंने अपनी मतलब किसी साइट पे देख के देखी थी, तो उसमें ये योग लिखे हुए थे बहुत सारे, उसमें ये भी था। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, आप अपना कोर्स स्टार्टिंग से कब से लाएंगी? लाएंगे, वो राहुल सर अभी जवाब देंगे। तैयारी पे ही है, हम पहले 5 दिन का बेसिक लेके आ रहे हैं। अभी राहुल हाँ सर, राहुल सर से पूछिए, राहुल सर जवाब देंगे। कुंडली वगैरह सब बनाना मतलब क्या देखना सिखाएंगी ना? हाँ हाँ, उसमें पहले बेसिक रहेगा फिर आगे मैडम प्रोफेशनल। ये भी बेसिक्स ही है, कुंडली बनाना तो इसमें भी सिखाया जाएगा, कुंडली बनाना है, कुंडली देखना। नहीं सर, राहुल सर राधे राधे। राधे राधे जवान साहब। मैंने मैम की वीकेंड से काफी क्लासेस लेते आ रही हूँ अभी पीछे से, तो अभी स्टार्टिंग से सीखना चाहती हूँ उनसे बिल्कुल। बिल्कुल आ रहा है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। और पूरी इस दिवाली पे, दशहरे पे आपको गिफ्ट भी दी जा रही है फ्री में। जी सर, थैंक यू राहुल सर। थैंक यू अनामिका मैम को बोलो जो आपको गिफ्ट दे रही हैं। थैंक यू मैम, मैम से तो मैं जुड़ चुकी हूँ अभी 3 क्लासेस से। राइट, 2 दिन की कुंडली योग, 2 दिन की क्लास आ रही जहाँ पे 100+ योगा हम सीखने वाले हैं। और कितने मैम, लगभग कितने योगा सीखेंगे इसमें? 100 से ऊपर ही जाएंगे सर 2 दिन में। 100+ योगा रहने वाले हैं 2 दिन के अंदर, जहाँ हम दोनों कुंडली में ऐसे योग, और उनके अंदर अगर बुरे योग है तो उसको कैसे नलीफाई करते हैं, उसको कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे इसको इजी करना है, वो अब हम सीखेंगे इस क्लासों में। और सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, योगास और उनकी रेमेडीज। और अच्छे हैं तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो, अगर बुरा है तो उसको नलीफाई कैसे कर सकते हो, वो इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं। ये क्लास 2 दिन की रहेगी, सैटरडे संडे रात को 9 बजे, और पेमेंट है सिर्फ 999 रुपये। राइट, आप किसी भी स्ट्रीम में अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, या लाल किताब या कुंडली या कोई भी कार्य सीख रहे हो, तो ये योगा आपको बड़े काम आने वाला है। इसको बोलते हैं युक्ति योगा। ये कैसे आपकी किसी राशि के साथ मिलकर या कोई 2 ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या घटनाएं घटते हैं, कब घटती हैं, वो इस योगा का कारण है। तो इस क्लास में आप बिल्कुल आसानी से ये सब चीजें सीख सकते हो। राइट जी मैम, पांचाल साहब से बात करते हैं। जी पांचाल साहब। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे जय जी। श्री कृष्ण मैम। एक्चुअली आज मेरा पहला दिन है तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं मैम, क्लास तो जी 7 से स्टार्ट है ना, तो उसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 0 से। ओके ओके ओके, जी 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 जी।
तो मतलब मैंने जो है वो लिखा है, स्क्रीनशॉट भी लिया है, बट मुझे कुछ भी मतलब मैं आउट ऑफ है, कुछ कोई समझ दिक्कत ही नहीं, नहीं आ आपको रहा है। क्लास में समझ में आएगा ना पूरा। ओके 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 जी। हाँ जी, थैंक यू। जी जी मैम। कुछ पुष्पक जी। अनम्यूट करें पुष्पक जी। पुष्पक जी। अनम्यूट करो, म्यूट हो गए हो आप, वापस अनम्यूट करो। नमस्कार। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आपने अभी जो योग बताया ना मैडम, मैं थोड़ा सा देरी से कनेक्ट हुआ, इसके वजह से मुझे वो समझ में नहीं आया। परंतु मेरा जो शनि है ना, वो फर्स्ट हाउस में है और 10वीं राशि में है। सर रिस्पॉन्स, जिम्मेदारियां मुबारक। अच्छा, इसके वजह से ज्यादा जिम्मेदारी आती है क्या? हाँ और शनि महाराज के साथ में सूर्य देव भी बैठे हैं। सर, वो अपन उस पे बाद में क्लास में चर्चा करेंगे। अभी मैंने सिर्फ पंच महापुरुष योग बताए हैं कि भाई जब भी सहसा महापुरुष योग बनता है, ये आपके जीवन में आपको धैर्य देता है, सब्र देता है, इसके साथ आपको जिम्मेदारियां देता है। और सबसे बड़ा गुण है कि आप उस जिम्मेदारी को छोड़ के भागते नहीं हो, उसको पूरे डेडिकेशन के साथ निभाते हो। हाँ वो तो है मैडम, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो मैं 14 नंबर वाला हूँ, जो एक कार्मिक डेट नंबर है। सर कोई बात नहीं, तो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन सब, है ना। तो जिम्मेदारी तो रहेगी। जी सर, पूरा ही। वो उसी को कैसे क्या करना है। जी महाराज वो कार्मिक नंबर भी इसी वजह से आया जो शनि पहले हाउस में आया, राइट। तो अपने आप ही वो न्यूमरोलॉजी में देखोगे, चाहे एस्ट्रोलॉजी को, योग सेम मिलेंगे और ज्यादा अच्छी तरीके से फलित भी कर पाओगे, राइट। जी पल्लवी जी। हेलो। हाँ मैम, वो व्यतिपात योग भी आता है क्या इसमें? कौन सा? व्यतिपात योग। नहीं, व्यतिपात योग और वो थोड़े बड़े योग है, इसमें इजी गोइंग में जो हमें समझ में आ जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अच्छा में अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ता जाएगा। इसमें बहुत सारे योग है दूसरे, जैसे अपन मांगलिक योग पढ़ेंगे, है ना। 7.5 भी मैं अच्छा इसमें अच्छा। जाऊंगी। ओके ओके। मैम मुझे एक पूछना था, वो लास्ट क्लास के बारे में जो आपने यंत्र बनाने के लिए बोला था ना। सपोज कोई मनोकामना यंत्र, पुत्र पुत्र प्राप्ति यंत्र, तो सपोज हमने किसी को दिया तो उनको वो कहाँ रखने के लिए बोलना है, मंदिर में या मंदिर में अपने रखवा साथ? दो, मंदिर में रखवा दो, या उनके रूम में या रखवा दो प्राप्ति के लिए। अच्छा अच्छा, या वो ताबीज में भी पहना के पहन दे सकते हैं, सकते? पहन सकते हैं ताबीज दे में। सकते। जी ठीक है मैम, चलिए थैंक यू। जी। जी रमेश जी बोलिए। हाँ, मुझे वो सर से बात करना था। जी रेड्डी साहब। सर हम अगर कोई टाइम पे अटेंड नहीं कर पाए, जैसे कि नवरात्रि रेमेडीज का भी मैं मैडम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग के लिए, जैसे मैडम का नवरात्रि का भी मैं देख रहा था, तो मिस तो कर लेते हैं हम, पर हमको मैडम के सभी परचेज जैसे करने हैं, जी रिकॉर्डिंग तो भी सुनना है कम से कम, मिल जाएगा। तो आप अवेलेबल करा दिया करो, ठीक है। जी 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 सर। ओके बस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू जी। क्या नाम है अपना नेक्स्ट? विशाली मैम। वैशाली जी। पीडीएफ है मैडम इसका? हाँ जी राधे सर। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। राधे जी, राधे राधे जी। मैम जो आपने हंस महापुरुष योग बताया था, तो उसमें मेरा 9th और 10th में जुपिटर, मतलब वो भी त्रिकोण केंद्र में भी है। और राशि भी देखनी पड़ेगी, 9th और 10th में जुपिटर होने से कुछ नहीं होता। उसमें क्या जुपिटर आपका 4 नंबर राशि, 9 नंबर राशि या 12 नंबर राशि में है, तो वो पंच महापुरुष योग है। प्लस उसमें वो घर जो मैंने बताए हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, या फर्स्ट, 4, 7, 10th हाउस में होना जरूरी है। जी है, उसमें नंबर्स भी बीच में आ रहे हैं, और त्रिकोण में गुरु बैठे हैं 9th में। नंबर क्या लिखा हुआ है मैडम? 11। 11 नंबर नहीं है ना कुंभ राशि में। मैडम, वो नहीं बना है। ओके 12 नंबर होना चाहिए। मैं वही तो बोल रही हूँ मैम कि राशि भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें। ओके। जी थैंक यू। जी, थैंक यू जी। जयश्री, जयश्राज जी, जसराज, राज भाई। जसराज कुमार जी। हेलो। जी राधे राधे, बोलिए। राधे राधे। बोलिए। बोलो सर, सर जी बोले तो
मेरा बोले तो कुंडली बनवानी थी मुझे। मुझसे बात कर लेना फोन जैसे पे, राहुल सर से बात कर लेना, बना देंगे। 7715930333 बात कर लेना। ठीक ठीक। जी मीनाक्षी जी। मैम ये कुंडली बनाना आप आज शाम को क्लास में सिखाएंगे? बेसिक जैसे बेसिक बेसिक है ना, जितना हाँ बेसिक। जितना जरूरी है उतना जरूर सिखाया जाएगा ठीक ना। है ठीक है, मैं फिर ज्वाइन कर रही हूँ आज, जी क्योंकि मुझे कुंडली में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कुंडली कैसे बनाते हैं, तो वो एक सीखना है मुझे। जी 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 थैंक यू। जी। नेक्स्ट कोर्स भी करूंगी वैसे मैं अगर। जी क्या बोल रहा है? थैंक यू मैम। जी राजी जी। हाँ जी सर, मेरा हंस महापुरुष योग बनता है। हाँ, 12 में आया राशि 1 मिनट में। जी सर बोलिए मैडम। राशि नंबर 12 हम्म, है और 10th हाउस में है, 9 नंबर में। राशि नंबर 12 है, 10th हाउस में 9 नंबर है। जुपिटर महाराज कहाँ बैठे हैं? लग्न में 12 है मेरा, मतलब राशि। हाँ, जुपिटर 10th हाउस में है और जुपिटर का नंबर भी 9 है। तो मैम बन गया पंच महापुरुष योग। हंस महापुरुष हंस योग। महापुरुष योग बना, हंस पंच महापुरुष योग। तो मैडम सच्चाई पसंद लोग आप हैं, सर कट हाँ जाए जी पर झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ जी बिल्कुल। बस ओके मैम। ये आपकी स्पेशल क्वालिटी है। जी नवप्रीत जी बोलिए। अनम्यूट करें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो जुपिटर से योग बनता है वो तो बनता है, क्या अगर उसके साथ में अन्य ग्रह आके साथ में बैठ जाता है, सर क्या उसकी बाद वो? में बात में करेंगे, अभी हमने पंच महापुरुष योग बनते हैं। हमारे योग बहुत सारे होते हैं पंच नहीं महा। नहीं हाँ तो वो नहीं आपको डिफर नहीं करेगा, वो जो आपके जुपिटर के साथ कोई भी प्लेनेट आ गया, तब भी जो पंच हम्म, महापुरुष योग की जो क्वालिटीज देनी है वो आपको देगा ही देगा। उसमें कहीं वो अच्छा, माइनस प्लस नहीं होगा। चाहे गुरु अस्त भी हो जाए। हाँ चाहे गुरु अस्त भी हो जाए। अच्छा, मीन राशि में बैठा है 7th हाउस में। हाँ चाहे वो कैसा भी हो जाए, आपको अब गुरु की क्वालिटी क्या है कि भैया स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, हम्म, सत्यवादी बनाएगा, झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉमिस कर दिया तो आप भरसक कोशिश करेंगे उसको पूरी करने की, जी 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 जी, है ना। ठीक है, जी थैंक यू। गलत चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, गलत का साथ आप देंगे नहीं। हाँ जी, ये क्वालिटीज देता है सर वो। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी मैडम बोलिए। मैम मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता मैम, राशि लग्न पूरा जीरो नॉलेज है मतलब एस्ट्रो का, बट इंटरेस्ट है। मैडम तो मैं क्लास भी अभी जस्ट ज्वाइन की हूँ मैम, लेट हो गई एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप अभी घंटे 1.5 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाके अच्छा देखिएगा। बाकी आज शाम से क्लासेस है इसकी, रात को 9 बजे। 999 इसकी फीस है। और जितना इस योग को समझने के लिए हमें बेसिक की नीड होती है, वो बेसिक आपको समझाई जाएगी क्लास में आज। मैम वो 1770 भी कुछ लिखा है, वो क्या चीज की वो फीस है? कट करके आपको ऑफर दिया गया है, नवरात्रि ऑफर ओके ओके 999। ओके ओके। तो मैम जैसे जिसको कुछ भी नहीं आता है वो वो भी समझ सीख पाएगा? जाएगा, वो भी समझ जाएगा। ओके मैम ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी क्लासेस में मैं इतना डीपली जाके एक एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करती हूँ। प्रार्थना जी है मेरी क्लास में, बताइए प्रार्थना जी। यस इसमें मैम। मैम हम कितनी योगास कर पाएंगे? 100 प्लस 100 प्लस रहेगा। अच्छा, तो इससे मतलब हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस चालू कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं जी। ओके मैंने मैम। पहले भी मैम बहुत जगह सीखने की कोशिश की, पर मुझे समझ नहीं आता था बिल्कुल, मतलब समझ ये आ रहा था कि ये योग है ये है, बट उससे हम प्रेडिक्शंस कैसे करना या उनकी कैलकुलेशंस कैसे करना, वो मैम से मेरे को बहुत इजीली समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो जाते हैं मैम, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हैं चीजें। ओके यस मैम, मेरा और भी यही एक्सपीरियंस है। मैं मीनाक्षी बोल मतलब रही हूँ। मोस्टली अभी तो जब से मैंने मैम को मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने से ऊपर हो गया ज्वाइन किया, एवरी वीक मैं कर ही रही हूँ। एंड काफी नॉलेज मिल जा रहा है मैम से, एक्स्ट्रा भी मिल जाता है कुछ कुछ चीजों में। थैंक यू जी। मैम बहुत कुछ थैंक क्लियर यू हो रहा है मैम, आपके थ्रू। थैंक यू प्रार्थना जी, थैंक यू मीनाक्षी मैम। जी रश्मि जी। थैंक यू सर। जी नमस्कार मैम, कैसे हैं? जी बढ़िया जी।
मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे कर्क लगन की जो कुंडली होती है तो उसके अंदर जो गुरु बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6th हाउस में बैठे हैं। नहीं, वो नहीं है योग। सॉरी। वो योग नहीं बन रहा है। ओके, तो मैम कैसे बनता है ये? मतलब आज आपकी जो क्लास है वो 999 में है। हाँ, 999। ओके ओके, 999 में। ठीक है, तो उसमें आप ये सब बेसिक हाँ, कुंडली वगैरह सब देखो सिखाएंगे? बहुत ज्यादा, हाँ, जितना इस योग को समझने के लिए बेसिक्स की नीड है वो मैं जरूर सिखाऊंगी जी। ओके ओके, और जैसे इसमें मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं तो उनका भी मतलब सब देखो, प्रिडिक्शन वगैरह? हाँ, बहुत सारा, देखो 100+ योग होता है ना। 100+ योग हम इस कोर्स में करने जा रहे हैं, बाकी तो आपको हजारों योग मिलेंगे। ओके, और मैम कितने टाइम का ये क्लास होगा, ये आज और कोर्स? कल, आज और कल। 999 में। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके जी। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये क्लास आज रात से शुरू होने वाली 111 100+ योग आने वाले हैं, और एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत इजीली आप समझ पाओगे कैसे योग आपके जीवन में है, क्या घटनाएं घट सकती है और इससे क्या फलित हो सकता है। तो सीखने के लिए और मोस्ट वेलकम ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। स्टडी मटेरियल भी है, पीडीएफ भी है और सर्टिफिकेशन भी है। 999 रुपये की मात्र क्लास है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999। आज रात को 9 बजे से क्लास चालू होने वाली है। जी मैम। हाँ जी, तो ये योग हैं, काफी सारे योग हम करेंगे। राहुल सर ने 111 योग बोल दिए हैं, तो 111 योग ही मैं पढ़ाने वाली हूँ आज। हाँ जी, तो अभी राहुल सर बोल के गए हैं 111 योग। मैं पहले 100 योग पढ़ाने वाली थी, तो नवरात्रि पे आपको पढ़ाए जाएंगे 111 योग। अब योगा की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया है या क्या है। प्लीज, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का कि क्या है क्या नहीं है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। जी बोलिए मैडम। ये सीसी मैडम, नाम नहीं लिखा आपने, बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था कि कितनी देर की क्लासेस होती है, लाइक मैडम 9 से? 9 बजे स्टार्ट होगी और एंडिंग का कोई टाइम नहीं होता हमारा। फिर भी मैम 2 घंटा या कैसे, हाँ, उससे ज्यादा दो भी डेढ़ दो लगती है? घंटे तो चलता है। 1-2 घंटे, ओके। एक सेकेंड होल्ड रखिए प्लीज। हाँ जी, तो है ना, वो 1.5 2 घंटे तो मान के चलो, 2 ढाई घंटे तो क्लास चलती ही है ना, कोई एंडिंग नहीं है इसका। जी जी, ठीक। ठीक। जी मीनाक्षी जी बोलिए। मैम मेरे 5th हाउस में जुपिटर है, का मतलब? मैडम इसके क्लास में देखेंगे ना, 5th हाउस में जुपिटर है, कौन सी राशि में है, तो अंश महापुरुष योग बनेगा। कन्या, कन्या राशि। नहीं नहीं, वो नहीं है मैडम। ठीक है जी, प्याली जी। मैम सबसे पहले तो मैं जो मैम पूछ रही थी कि कितने बजे स्टार्ट होती है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैम की मैंने इतने सारे क्लासेस किए, मैम बहुत पंक्चुअल है, एकदम सही वक्त से पहले आ जाती है। आप लोग भी आ जाइएगा। और उनका क्लास कब तक चलेगा, जब तक आप उनसे प्रश्न पूछेंगे वो आपको एकदम क्लियर करके ही छोड़ने वाले हैं, चाहे जितनी भी देर हो। सोने के लिए वो नहीं जाते हैं। और मैं, मेरा जो प्रश्न है अभी मैं ये पूछ रही हूँ मैम, मुझे ना वो कुंडली बनानी वो नहीं आती, वो आज सिखाया जाएगा मैम? हाँ, एक बार कुंडली बनाना सिखाया जाएगा ना, तभी तो होगा प्याली जी, वरना कैसे योग निकालोगे। हाँ, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है तो ये यही होता है कुंडली बनाना सबसे पहला काम, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मैम।
जी अशोक जी प्लीज बताइए, अनम्यूट करें, बताइए। अनम्यूट हुआ नहीं आपका, आप करिए। जी मैम, मैं आपसे ऐसे वेबिनार में जुड़ा था एक कोर्स के लिए, और अप्रोक्स मुझे 12 टू मोर देन 12 कोर्स हो गए कंटिन्यू करते हुए। अब सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो रही हैं, इवन मैं एस्ट्रोलॉजी का पहले कुछ नहीं जानता। मैंने ये गणेश प्रश्नावली, लगन प्रश्नावली, यंत्रा, स्पाइस रेमेडी, मून कुंडली, लगन कुंडली, पितृदोष, अभी योगास, ये सारे नवरात्रि रेगुलर। रेमेडी में भी थे। मैं कई बार क्या होता है, मैं मोबाइल वीडियो ऑन नहीं करता, बट मैं होता है अवेलेबल हूँ। जी सर, होते हैं आप जी। थैंक यू सर, और आप आप बहुत बढ़िया बताते हैं, सबको क्लियर भी होगा, और मोस्टली जो बेसिक वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप थोड़ा बेसिक लेवल से ऊपर एक बार पिक करके ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, मेरे चाहे किसी को आता हो चाहे ना आता हो, मैं हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करके ऊपर लेके जाती हूँ। जो नए लोग हैं उनके लिए वो पिक कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं रहेगा। कोई इशू नहीं जी। ठीक। थैंक यू राधे अशोक। राधे राधे जी। हो गए सबके क्वेश्चन या किसी का बाकी है तो मुझे बताइए। हो गए जी। तो एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ मैं मेरे तरफ से, है ना। जी संध्या जी बोलिए। संध्या जी अनम्यूट करें, अपनी एंड से कर सकते हैं आप, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। आज आज के क्लास से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। आप हम लोग को एक रेमेडी दी थी धन पोटली बनाने का, तो हमारे यहाँ अमावस्या के दिन हम मतलब एक चचेरे देवर को बेटी हुई, तो हम लोग तो नवरात्रा नहीं कर रहे हैं, तो क्या अष्टमी को पूजा कर सकते हैं? मैम अष्टमी को नहीं करना, 10 दिन कुछ भी नहीं होगा। अब आप अच्छा 10 करना दिन दिवाली पे कर लेना। दिवाली पे। ठीक है मैम, ये सवाल था इसलिए मैं बार बार पूछना चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। ओके जी। सबको राधे राधे, अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरु जी, राधे राधे। आई होप राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच। और आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो भी क्लास अटेंड करें प्लीज 7 बजे से पहले पहले पेमेंट कर दें, वरना लास्ट में ना राहुल सर के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रुप में जोड़ो। राधे राधे। राधे राधे सबको राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। मैम हम लोग जो 777 वाला पेमेंट किए हैं वो क्लास कब है मैम? क्या कह रहे हैं? 777 वाला जो हम लोग पेमेंट किए हैं वो क्लास कब आएगा? 555 777 777। 1 मिनट, जो पुराने बच्चे हैं उनको क्लासेस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, आपको बोल रखा है हमने। ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके जी, बाय। राधे राधे सबको। जय राधे राधे। राधे राधे माता दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। माता दी, जय माता दी।